स्वामी जी, आज का जो प्रश्न बनता है, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला कि ये आत्मा, शरीर जो है एक तरह से कपड़े की तरह है, आत्मा शरीर बदलती रहती है। तो एक तरह से उनका मतलब ये था कि ये आत्मा दोबारा जन्म लेती रहती है। तो एक तरह से कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन को कि आत्मा पुनर्जन्म भी होता है, पिछला जन्म भी होता है। मगर जैसे क्रिश्चियनिटी या हम इस्लाम धर्म की बात करें, उन लोगों ने या और भी धर्म है जिन्होंने ये कहा कि दूसरा जन्म, एक तरह से उन्होंने मतलब स्ट्रांगली मना भी नहीं किया, हाँ भी नहीं किया, या उन्होंने ये इशारा किया कि एक ही जन्म होता है। तो स्वामी जी, इसका क्या विज्ञान है? एक तरह से कृष्ण भगवान तो एक तरह से अर्जुन को ये कह रहे हैं कि भी इनको ये शरीर शरीर इनका मरेगा, आत्मा फिर दोबारा जन्म ले लेगी। तो ये इसके पीछे क्या विज्ञान है? यूं तो देखा जाए, ये प्रश्न का उत्तर जिस ढंग से मैं देने जा रहा हूं, हो सकता है कई बार लोगों को लगेगा कि इस ढंग से इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं थी, और इस प्रश्न को गीता में इस ढंग से उत्तर देना कोई औचित्य भी नहीं नजर आएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जो कहने जा रहा हूं उसका बहुत औचित्य है, क्योंकि कई बार इस आधार पे कि अर्जुन को सिर्फ युद्ध के लिए राजी करना ही पूरा मतलब मकसद था एक तरीके का, कृष्ण को बहुत अपमानित किया गया। यूं तो लगा लोगों के लिए कृष्ण भगवान हैं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बुद्धि रखते हैं, बहुत से युवक, बहुत से लोग, वो कृष्ण पे सदा ये उंगली उठाते रहते हैं कि कृष्ण का एकमात्र लक्ष्य था कि कैसे ना कैसे अर्जुन को बस युद्ध के लिए राजी कर ले। ये सदा से सोचा गया, और इस उत्तर में भी ये प्रश्न जो है, उस प्रश्न में भी एक बात झलकती है कि क्रिश्चियंस तो मानते नहीं, मोहम्मद इसको मानते नहीं, मुस्लिम में पुनर्जन्म की कोई अवधारणा नहीं है। तो आखिर कृष्ण क्या झूठ बोल बाल के अर्जुन को मात्र राजी कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई कंसेप्ट्स हैं? तो इसलिए मैं इस उत्तर को थोड़ी सी इसकी गहराइयों में ले जाना चाहता हूं। आत्मा के जिस व्याख्यान को कृष्ण दे रहे हैं, वो व्याख्यान ये है कि आत्मा मरती नहीं है। अर्जुन तो क्यों परेशान होता है? ये जो सामने तेरे खड़े हैं, तेरे अपने, जिनको तू मारने से डर रहा है, ये पहले भी कई बार जन्म चुके हैं और आगे भी कई बार जन्म सकते हैं। तो तू क्यों चिंता करता है? तो शरीरों की बात है, और शरीरों से मोह रखना कोई किसी धार्मिक व्यक्ति का लक्षण नहीं होना चाहिए, ना ही किसी योद्धा का होना चाहिए। तो तू जिस आत्मा की बात करता है, यदि वो आत्मा उसमें नहीं होगी तो वो केवल शरीर है। अगर तू यह शरीर मानता है तो ये मरने के बाद भी रहने वाले हैं, तू उनको गले लगा लेना। लेकिन अगर तू उस तत्व को प्रेम करता है जो इनके जीवित रहते इनके साथ है, तो उस तत्व के संबंध में मैं तुझे बता दूं कि वो तत्व तो सदा रहता है, वो तो इनके शरीर में ना रहते हुए भी रहेगा। तो उस तत्व की जब लक्षण की बात हुई, तो लक्षण की बात के तहत कृष्ण ने एक चीज कही कि आत्मा न जलाई जा सकती है, आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती। ये इस तरीके के उन्होंने लक्षणों की बात कही। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तो उस समय, उस युग में वो तर्क उपलब्ध नहीं थे जिन तर्कों को आज मैं रखने जा रहा हूं। उस समय वो तर्क उपलब्ध नहीं थे, नहीं तो कृष्ण शायद उन तर्कों का उपयोग नहीं करते। तो हम लोग आत्मा को जिस तरीके से कृष्ण ने कहा, उससे पूरे ही धर्म जगत में जिन्होंने भी कृष्ण के इस व्याख्यान को सुना, उनके लिए आत्मा का एक ऐसा अर्थ हो गया कि आत्मा अशरीरी होती है, वो दिखती नहीं है, ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन उसकी एक फिगर होती है। ऐसा करके सबके अंदर आत्मा का एक, हम आत्मा का मतलब मानते हैं जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है, जो हमें देख रहा है लेकिन हम उसे नहीं देख पा रहे। आत्मा का अर्थ है जो कपड़े नहीं पहने हैं लेकिन फिर भी है। तो इस तरीके की हमारी एक आत्मा की फिगर तैयार हुई, और उसके फिगर के तैयार होने के पीछे ये वक्तव्य कारण था। लेकिन चलो, मैं आज आत्मा की थोड़ी सी कुछ और कहानियों की तरफ लेके चल रहा हूं।
सबसे पहली बात यह है कि वैज्ञानिक युग में कौन सी बातें हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि आत्मा होती है। तो दो ही बातें हैं जिसके माध्यम से ये पता लगता है कि आत्मा नाम की कोई चीज होती है। और वो बातें हैं, पहली बात तो पुनर्जन्म की कुछ घटनाएं जिनका खोजबीन करके पता भी लग जाता है कि हाँ, इनका पुनर्जन्म हुआ। वो बच्चे ऐसी बताते हैं बातें जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि हाँ, ये पहले कहीं और थे और अब ये इस शरीर में है। दूसरी घटना जो थी वो हिप्नोटिज्म के माध्यम से, सम्मोहन के माध्यम से जब आदमी को उसकी पुरानी स्मृतियों में ले जाया जाता है तो कई बार सम्मोहन विधियों को ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में वो पहुंच गया, वो किसी और शरीर की बात करने लगता है। तो ऐसी दो बातों से ये ज्ञात हुआ कि कुछ ऐसा है जो एक शरीर में ही नहीं रहता, वो और शरीरों में भी आता है। तो इस स्थिति की जब बात कृष्ण ने की तो उस समय के तर्क युद्ध के, लेकिन मैं दूसरे आगे तर्कों को ले जा रहा हूं। एग्जाम्पल्स थोड़े मेरे डिफरेंट हो जाएंगे, हो सकता है भविष्य में मुझसे अच्छे एग्जाम्पल आए, लेकिन आज के युग में आपको समझाने के लिए जो अच्छे सबसे चीजें हैं वो मैं समझाता हूं। आप एक मोबाइल में चिप डालते हैं, डाटा कार्ड, और फिर उस मोबाइल में आप रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो कहां सेव होता है? मेमोरी कार्ड में। मेमोरी कार्ड में। अब आपका मोबाइल जो है वो मर गया युद्ध के दौरान, तो उसका डाटा कार्ड बच गया। डाटा कार्ड आपने निकाल के एक दूसरे मोबाइल में डाल लिया। तो पहला मोबाइल तो जो है हो सकता है कि सैमसंग का हो, दूसरा नोकिया का था। तो आप क्या कहोगे कि आत्मा ट्रांसफर हो गई, क्योंकि उसमें भी वीडियो चलेंगे, उसमें भी वो साउंड्स चलेंगी, उसमें भी वो सारे फोन रिकॉर्ड्स सब कुछ होंगे। तो आप क्या कहोगे? आत्मा ट्रांसफर हो गई। आधुनिक भाषा में हम इसको मेमोरी ट्रांसफर कहते हैं। तो अभी हम जिस आत्मा को जानते हैं वो जस्ट मेमोरी ट्रांसफर है, जस्ट मेमोरी ट्रांसफर। अब ये मेमोरी ट्रांसप्लांट है, इसको समझने के लिए थोड़ा जरूरी है। एक व्यक्ति जब मरता है तो उसमें जो मेमोरी इकट्ठी होती है पूरे समय, वो मेमोरी कहां रहती है? तो हम सबने, पुराने धर्मों ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उससे मैं आज भी एग्री हूं, और वो कहते हैं कि पंच तत्व निर्मित और पंच तत्व विलीन। जब कोई पैदा होता है तो 5 तत्वों से मिलकर बनता है, जब कोई मरता है और हम जलाते हैं तो पंच तत्व विलीन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जिसको हम मेमोरी कहते हैं, वो मेमोरी तत्व जो है, मेमोरी हमारी जो है, वो रहती है वायु के साथ। शरीर में जब कोई व्यक्ति मरता है तो शरीर वैसा रहता है पदार्थ के तल पे, उसकी सब इंद्रियां वैसी रहती हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज लेस हो जाती है कि अब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, प्राण वायु नहीं रही। कभी कभी प्राण वायु का तेजी से धक्का देके हम कभी कभी किसी के हृदय को भी चलाने का काम करते हैं। तो प्राण वायु में मेमोरी रहती है, ऐसा अभी तक मेरा अनुभव कहता है। इसको अगर आप प्रयोग में लाना चाहो तो एक चीज प्रयोग करके देख सकते हो कि आप सब कोई एक विषय पे चिंतन करो, किसी भी एक विषय पे चिंतन करो, और उसको चिंतन करते वक्त आप नाक बंद कर लो, सांस मत लो, नाक बंद कर लो। तो वो चिंतन जो है आपका खंडित होने लग जाएगा। चिंतन आपका एक दिशा में नहीं चल सकता, वो खंडित होने लग जाएगा। सांस के साथ बहुत सी चीजें टूटने लग जाएंगी। फिर आप कोई चिंतन करो, आप सांसों का प्रवाह चेंज करो, डिफरेंट टाइप के आप सांसों के लेवल को यूज करो, तो आपका चिंतन एक दिशा में नहीं चल सकता, आपका खंडित होने लग जाएगा। इससे पता लगता है कि आपकी सांसों से आपके चिंतन का बहुत लेना देना है। शरीर को तो आप एक दिशा में, पदार्थ को, पैर को तो एक दिशा में रख सकते हो और आप एक चिंतन को कर सकते हो,
आप कानों को बंद कर सकते हो, फिर भी एक दिशा में चिंतन कर सकते हो। आंखों को बंद कर सकते हो, एक दिशा में चिंतन कर सकते हो। 5 इंद्रियां जो अलग अलग तरीके के आपके काम करती हैं, उन सबको आप बंद करके भी चिंतन कर सकते हो, लेकिन वायु को आप रोक के चिंतन नहीं कर सकते। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वायु में वो चीज रहती है। तो वो जो मेमोरी है वो दूसरे शरीर में कैसे जाती है, उसका कुछ प्रोसेस है। अब इसी प्रोसेस को अगर आप समझ लो तो फिर आगे हम आपको बता सकते हैं कि मोहम्मद साहब क्यों नहीं मानते थे और जीसस क्यों नहीं मानते थे। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसने जितनी भी मेमोरी इकट्ठी की होती है, उस मेमोरी में उसकी एक, इसको मैं बोलता हूं कि विल, उसकी वो विल उसमें छुपी होती है। उसकी वो विल उसमें छुपी होती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत संकल्पवान है तो मेमोरी तो जो भी इकट्ठी करेगा, लेकिन उसकी संकल्प की जो ताकत है वो उसको बांधे रहने का काम करती है। उसकी संकल्प की ताकत होती है वर्तमान में वो जैसा जीवन जी रहा होता है उससे, और भविष्य में वो अगला जन्म कैसा चाहता है उससे। हमारे वर्तमान का जीवन जीना भले ही हमें पता ना हो, लेकिन हमारे भविष्य में भी अगले जन्म की तैयारी का कारण बन जाता है। हम अगर बहुत संकल्पवान होकर जीते हैं, या हम कायर होकर जीते हैं, या हम लविंग होकर जीते हैं, या हम हिंसक होकर जीते हैं, या हम बहुत दानी होकर जीते हैं, तो सभी तरीके की मनोदशाएं जो हैं एक प्रकार की कोडिंग बना देती हैं। और वो कोडिंग जो होती है एक नंबर क्रिएट कर देती है। नंबर में बोल रहा हूं समझाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अस्तित्व में कई नंबर क्रिएट हो रहे हैं। वो एक कोडिंग एक नंबर खास तरीके का क्रिएट कर देती है कि अब ये मेमोरी कार्ड उसी तरीके की जगह पे खुलेगा जिस जगह पे उसे ये कोडिंग उपलब्ध हो जाएगी। जैसे आपका मेमोरी कार्ड आप डालते हो, उसमें आप पासवर्ड डाल सकते हो, लेकिन मेमोरी कार्ड दूसरे में जब डालोगे तो फिर पासवर्ड डालना पड़ेगा और वो खुल जाएगा। तो जब कहीं, जैसे सपोज दैट मैं अपना जीवन जी रहा हूं और जीते जीते भले ही मेमोरी मेरी इकट्ठी हो रही है, लेकिन अंदर कहीं कोई चल रहा है कि मुझे तो एक क्रांतिकारी रूप में ही जन्म लेना है, और मुझे आज के समय में एक ऐसा परिवार अगर मुझे मिल जाता जो राजा का होता, जहां थोड़ी धन संपदा होती, तो मैं अपने काम को और बेहतर ढंग से कर पाता। मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो अगर मैं आज की तारीख में मर जाऊं तो मेरी जो चेतना है उसके पास एक खास कोडिंग बन जाएगी कि ये कोडिंग एक राजा के परिवार में खुल सकती है। ये मेरी अपनी गहरी चाह है। और उसी वक्त फिर किसी वक्त ऐसा हो कि कोई राजा का परिवार में ऐसा जोड़ा संभोगरत हो, और वो संभोग करते करते जो है वो इस चीज को, मतलब उसके भावदशाएं ऐसी हो कि मेरा बच्चा ऐसा पैदा हो, या मेरा बच्चा जो भी पैदा होगा उसे मैं रोकूंगा नहीं, उसे मैं आजाद जीवन दूंगा, जैसा जीना चाहेगा जिएगा। होता ना, माँ बाप की भी तो एक कोडिंग होती। तो ऐसी कंडीशन में उनके संभोग के दौरान मेरी कोडिंग उनकी कोडिंग से मैच कर सकती है। फिर चाहे दूरी हजारों किलोमीटर की क्यों ना हो, माने नहीं रखती, और वायु के माध्यम से मैं उनको उपलब्ध हो जाऊंगा और मैं फिर उस गर्भ से जन्म ले सकता हूं। अब बात यह है कि जन्म जब इस तरीके से लिया जाता है तो सबको याद क्यों नहीं आता? सारे ही लोगों को जन्म फिर बचपन से पैदा होकर याद क्यों नहीं आता? किसी एक का को याद आ जाता है। तो उसके पीछे कारण होते हैं। इस बात का भी उल्लेख गीता में कहीं कहा है कि सामान्य जो चेतनाएं हैं वो 10 दिन के अंदर गर्भ ले लेती हैं, इसलिए एक 10वां मनाया जाता है कि जो निकृष्ट चेतनाएं हैं वो जल्दी से जल्दी जन्म ले लेंगी 10 दिन के अंदर। तो 10 दिन के जो अंदर जन्म ले लेंगी वो निकृष्ट, मतलब उनको कुछ पता भी नहीं है कि जीवन में बिल नाम की चीज होती है, बस खा रहे पी रहे। वो एक जिंदगी, बहुत से लोग ऐसे जीते ना जिनका कोई जीवन के लक्ष्य नहीं होते, मूल्य नहीं होते। ऐसे लोगों की जो जिंदगी होती है, वो जो मरते हैं वो कहीं भी ऐसी जन्म ले लेते हैं, क्योंकि बहुत से माँ बाप भी ऐसे हैं कि भैया अब बच्चा हो जाए, नहीं तो दूसरे पड़ोसी क्या कह रहे हैं, शादी हो गई है, 5 साल बच्चा होना जरूरी है। ऐसे भी लाखों गर्भ मौजूद हैं।
तो निकृष्ट चेतनाओं के लिए बहुत से ऐसे गर्भ उपलब्ध सदा रहते हैं, संभोग चल ही रहा है पूरी पृथ्वी पे, कि जहां पे वो जन्म ले सकते हैं। तो कहते हैं कि निकृष्ट चेतनाएं 10 दिन के अंदर जन्म ले लेती हैं। तो 10वां पहले इसलिए मनाया जाता है कि अगर हमारी जो मर गए हैं वो इसी चेतनाएं के हुए तो बस अब मुक्ति हुई, अब वो विसर्जित हो गए और अब वो जहां भी हैं शांत रहें। तो 10वें तक मनाया जाता है। फिर वो कहते हैं हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वज की जो मरे हैं उनकी चेतना थोड़ी सी श्रेष्ठ हो, थोड़ी सी श्रेष्ठ, एक निकृष्ट है एक सामान्य चेतना, तो वो कहते हैं कि 13वें दिन तक जन्म ले सकती है। तो उसको 13वां मनाते हैं, 10वीं 13वीं। फिर वो कहते हैं थोड़ी सी श्रेष्ठ चेतना अगर है, थोड़ी सी और श्रेष्ठ है, तो वो थोड़ा और ठहरेगी, जन्म की जल्दी नहीं करेगी, तो वो 40 दिन के अंदर जन्म लेती है, तो 40वां मनाया जाता है। वो एक तरीके का उनकी चेतना शांत हो गई है, तब तक हम उनकी मेमोरी बनाए रखें, क्योंकि जेनेटिक आधार पे भी जो व्यक्ति मरता है उसके अपने ही खानदान में जन्मने के बहुत अवसर मौजूद होते हैं, क्योंकि जेनेटिक आधार भी बहुत होता है। जब जेनेटिक मेमोरी होती है, जब जीन मेमोरी काम करती है, तो जीन मेमोरी के कुछ गट्स भी ऐसे काम कर सकते हैं कि अपने ही परिवार में जन्म लेने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। इसीलिए 10वीं 13वीं और 40वें का मूल्य है, क्योंकि ये 3 अवसर ऐसे होते हैं जब हम उन चेतनाओं को याद कर सकते हैं, उनसे कनेक्टिविटी बनाए रख सकते हैं। हिंदू धर्म ने हमेशा ही मरने के बाद का सम्मान किया और मरने के बाद की प्रतिभाओं को भी अपने जीवन में लाभ लेने के लिए और उन्नति के लिए सहयोगी बना। तो इसके लिए 10वां 13वीं और 40वां होता है, लेकिन फिर 40वें के आगे भी बात है। वो कहते हैं कि कुछ चेतनाएं ऐसी होती हैं जिनको जन्म के लिए उपयुक्त गर्भ मिलने में अभी सालों लग सकते हैं, सैकड़ों साल भी लग सकते हैं। ऐसी अवस्था की जो चेतनाएं हैं वो योग भ्रष्ट होती हैं, वो बहुत एक तरीके से गहरे साधक रहे होते हैं। तो जो ऐसी श्रेष्ठ चेतनाएं हैं इनके संबंध में कोई चिंतन दबाव करने की नहीं है। इसीलिए सामान्य जो कहते हैं निकृष्ट, सामान्य और थोड़ी श्रेष्ठ, 3 चेतनाओं का हम चिंतन कर लें, लेकिन ये जो बहुत श्रेष्ठ चेतनाएं हैं, शुभ चेतनाएं हैं, इनको हम किसी बंधन में नहीं बांध सकते, इनकी मौज होगी। तो हम सामान्य लोग हैं वो 40वें तक मुक्त हो जाते हैं, बाकी फिर छोड़ देते हैं, फिर वो आगे कभी भी जन्म ले सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब उन्हें गर्भ मिलता है, तो गर्भ मिलने के बाद जो निकृष्ट चेतनाएं हैं, तो निकृष्ट चेतनाओं को बहुत तेजी से जन्म मिलता है। तो जब वो प्रवेश करती हैं मां के गर्भ में, जब वो वीर अणु मिलते हैं तो विस्फोट होता है और तब वो वहां पे एंट्री करती हैं। तो उस समय जो एंट्री करती हैं उनकी मेमोरी उस वक्त होती है, लेकिन फिर वो मेमोरी, क्योंकि उनकी माएं सामान्य हैं, सामान्य गर्भों के लिए सामान्य ही माएं हैं, तो सामान्य माएं के अपने झंझट हैं, वो अपने पति से सताई हुई हैं, वो अपनी सास को दबाई हुई हैं, तरह तरह के झंझट हैं, उनमें काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, सब तरीके के रोग हैं, दिन भर की बेचैनियां हैं। तो जिस प्रकार हम एक कुम्हार जब अपना मटका बनाता है या कोई प्याला बनाता है या कुछ भी बनाता है, तो उसके दिमाग में एक विचार होता है कि हमें क्या शेप देना है। हाथ उसके ऐसी बातें करते करते चलते रहते हैं, लेकिन दिमाग का जो शेप होता है वो उसे दे देता है। उसी प्रकार जब मां अपने बच्चे को अंदर निर्मित करती है, तो जिस तरीके की मनोदशाओं से वो गुजर रही होती है, उस मनोदशाओं का असर उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। ये चक्रों के लेवल पे पड़ता है। चक्र जो हैं दूषित होते हैं, बच्चा प्योर है। मैं पहले भी कह चुका हूं एक जगह कि अगर ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया वाली बात होगी तो बच्चा जैसा मां के गर्भ में गया वैसा पैदा हो जाएगा। श्रेष्ठ चेतनाएं जो होंगी वो उन गर्भों को तलाश करती हैं जो गर्भ जो हैं उनको ज्यादा दबाव नहीं देते। जैसे सबसे श्रेष्ठ गर्भ कृष्ण का गर्भ है, तो सबसे श्रेष्ठ जो गर्भ मिला वो उनको मिला देवकी का। अब देवकी के साथ स्थिति यह थी कि देवकी और उनके पति
वासुदेव को दोनों को डाल दिया गया था जेल में। अब 8-10 साल तक जेल में रहे। तो जेल में अगर पति पत्नी एक साथ बंद हो तो ना तो पत्नी को ये डर होगा कि हमारा पति किसी से अफेयर कर लेगा, तो ना तो जेलसी होगी, ना किसी तरीके का पति उसे पीटता होगा, क्योंकि पीटने के भी सारे कारण खत्म हो जाते हैं। मतलब 7-8 साल तक जेल में रहने के बाद किसी भी जोड़े के अंदर से एक दूसरे के प्रति जितनी भी ग्लानियां होती हैं वो सब मिट गई होती हैं। एक तरह से साधना काल जैसा टाइम बिल्कुल होगा उनके लिए। तो वो जो मिट गई होती हैं उसमें स्त्री ऐसी होती है कि गर्भ गया और वो जैसा भी बच्चा निकल आए, ना तो उसके पास देखने के लिए तस्वीरें हैं, ना उसके पास जगत का बहुत मूल्यांकन करने का कारण है, ना ही जगत से कोई विषाद है, ना ही सास ससुर के लफड़े हैं, तो वो उससे मुक्त है। तो सबसे श्रेष्ठ गर्भ अगर कृष्ण के पैदा होने के लिए था तो वो था देवकी का। दुनिया में 2 ही गर्भ आज तक ऐसे हुए हैं जो परम श्रेष्ठ हैं, और परम श्रेष्ठ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मां के गर्भ से ही कुंडलनी जागरण के साथ मौजूद होना परम श्रेष्ठ गर्भों की बात है। तो एक तो जागृत थे कृष्ण जो मां के गर्भ के साथ जागृत पैदा हुए थे, और दूसरे थे महर्षि अगस्त। महर्षि अगस्त के बारे में भी एक चर्चा है, मैंने पहले भी एक जगह कहा है कि उनके बारे में एक चर्चा है कि जब वो पैदा हुए तो वो उठ के चल दिए। एक मतलब बच्चा न्यूबॉर्न हुए भी उठ के चल दिया। तो जब वो उठ के चल दिए तो उनकी मां ने पूछा कि भाई कहां जा रहा है, दूध तो पी ले। तो बोले हम कोई दूध पीने थोड़ी दुनिया में आए हैं। वो चल दिए, चले गए। महर्षि अगस्त मां के पेट से ऐसे पैदा हुए। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरी बात ये सुनने के बाद कई लोग कहेंगे लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, तो मैं उनको एक मिसाल दे देता हूं। सन 99 या 2000 के आसपास की बात है, 2 साल की आप जाके सर्वे करें। अमर उजाला अखबार में बदायूं में एक बच्चा पैदा हुआ था। सन 99 या 2000, आप पूरा 2 साल का सर्वे तो हो सकता है। अमर उजाला अखबार से पूछा जा सकता है। एक बच्चा पैदा हुआ था जो मां के गर्भ से पैदा हुआ था, उसकी जटाएं थी, उसकी दाढ़ी थी, और वो बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत ही आसन में बैठ गया समाधि लगा के, और 2 दिन बाद वो मर गया। ये भी श्रेष्ठ गर्भों में था। मैं 2 नहीं फिर 3 बता दूंगा। तो श्रेष्ठ गर्भों में था, ये बैठ गया। बस ये था उसकी 2 दिन की साधना रह गई होगी, वो पूरी कर रही हो, निकल लिया, उसको जिंदा रहने का नहीं भाव होगा। लेकिन कृष्ण की चेतना सर्वश्रेष्ठ गर्भ पाई थी। तो फिर उससे नीचे के गर्भ होते हैं जिन्हें थोड़े बहुत झंझट हो, वो और चेतनाओं के काम आते हैं। तो इस प्रकार जब मां की अंदर की मनोदशाएं बच्चों पे बहुत तरीके के प्रेशर देती हैं मां के पेट के अंदर ही, तो ऐसे में बच्चे को अपने ही चक्रों का इतना दबाव झेलना पड़ता है कि उसकी मेमोरी स्लिप हो जाती है, मतलब दब जाती है। अगर आप ही हो, संसार की बहुत भाग दौड़ी में रहते हो, तो आपने 3 दिन पहले अपने घर में क्या खाया याद नहीं रहता, तो वो तो पिछले जन्म की बात है। जितने आप दबाव में रहोगे उतनी ही आपकी मेमोरी खराब हो जाएगी, और जितने ही आप शांत रहोगे उतनी आपकी मेमोरी खिलेगी। जो आदमी जितना तनाव में रहता है उसकी मेमोरी उतनी खराब हो जाती। तो इस तरीके से बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पुनर्जन्म की याद रहती है, और बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं रहती है। इसके पीछे ये कारण है। अब इसी विज्ञान को थोड़ा सा मैं तुम्हारे प्रश्न से आके जोड़ रहा हूं कि जीसस क्यों नहीं मानते थे और मोहम्मद क्यों नहीं मानते थे। देखो, सारा कुछ लेना देना डिपेंड करता है इस चीज से कि तुमने जन्म से पहले अंतिम कृत्य क्या किया था शरीर के साथ। जन्म से पहले तुमने जो अंतिम कृत्य किया था शरीर के साथ वो थी अंत्येष्टि। अंत्येष्टि तुमने क्या की। अब सब सारी जगहों पे हिंदुस्तान हमेशा से ही इस तरीके के एनवायरनमेंट का संपन्न रहा है कि यहां पे लकड़ियां प्रचुर मात्रा में मौजूद थी, तो यहां पे लोगों को जलाने की विधि होती थी। मोहम्मद साहब जिस दिशा में काम कर रहे थे, जिस जगह पे काम कर रहे थे, वो एक तरीके का
पानी से कम इलाका था, वहां ज्यादा लकड़ी होती नहीं थी, इसलिए वहां लोगों को दफना दिया जाता था। वहां लोगों को दफना दिया जाता था, सीधे सीधे जो आदमी मरा उसको दफना दिया गया। फिर तीसरी स्थिति जिसको हम क्रिश्चियंस की मान लें, तो क्रिश्चियंस में सबसे ज्यादा जो स्थिति है, क्योंकि वहां पहले वाइकिंग्स वगैरह और तरीके के ऐसे लुटेरे और राजा हुए हैं कि जिनमें राजाओं को सम्मान देने के लिए, क्योंकि वो लुटेरे थे, वो लूटपाट से ही अपना जीवन चलाते थे, तो वहां पे राजाओं को सम्मान देने के लिए कॉफिन बनाए जाते थे। उन कॉफिनों में पहले सोना चांदी दफन किया जाता था उनके साथ, ये एक श्रेष्ठता दर्शाता था। फिर जैसे जैसे मनुष्य ने तरक्की की, वैसे वैसे कॉफिन सभी के लिए यूज होने लगे। जैसे जैसे थोड़ी तरक्की करते गए तो उन्होंने कहा भाई जो गरीब है उसके लिए एक हल्की आम की लकड़ी का कॉफिन बन जाएगा, जो थोड़ा श्रेष्ठ है उसके लिए बहुत अच्छा कॉफिन बन जाएगा। और कॉफिन इतने अच्छे अच्छे भी बनते हैं कि करोड़ों रुपए तक के कॉफिन। अब 3 अलग तरीके से हम शरीरों को अंत्येष्टि का काम करते हैं। पहला काम हम करते हैं कि जलाने वाला, हिंदू धर्म वाला। दूसरा काम हम करते हैं दफनाने वाला। तीसरा हम काम करते हैं कॉफिन वाला। चलो अब जरा एक नए ढंग से आप मेरे विज्ञान को समझो। हम ये मान लेते हैं कि जो मेमोरी है, तो मेमोरी एक ऐसी है जैसे कि 100 कबूतर, मतलब हर एक की जिंदगी की मेमोरी को हम 100 कबूतर से गणना कर लेते हैं, ठीक है। और शरीर को हम मान लेते हैं बर्फ की सिल्ली, और बर्फ की सिल्ली में ये 100 कबूतर कैद हैं। अब हम 3 तरीके की बर्फ की सिल्ली का अलग अलग उपयोग करते हैं। हम एक तरफ जलाएंगे, दूसरी तरफ दफनाएंगे, तीसरी तरफ कॉफिन में दफनाएंगे। तो हम जब जलाएंगे तो 3 घंटे में बर्फ की सिल्ली पिघल जाएगी और 100 कबूतर आजाद हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 घंटे में जो 100 कबूतर आजाद होंगे वो ऐसा होगा कि एक कबूतर उड़ेगा, फिर दूसरा भी पीछे उड़ेगा, तीसरा पीछे उड़ेगा, तो जहां पहला कबूतर उड़ेगा वहां पे सारे कबूतर उड़ के चले जाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ जब हम दफनाएंगे तो एक कबूतर आज उड़ेगा, क्योंकि सिल्ली को अगर आप देखें तो कम से कम 6 महीने लग जाएगा बिल्कुल पानी में सिल्ली गायब हो जाए, गीली भी ना रहे, मतलब बिल्कुल गायब हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में 100 कबूतर जब धीरे धीरे उड़ेंगे तो एक कबूतर किसी दिशा में जाएगा, दूसरा किसी में जाएगा, तीसरा तीसरी में जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात दफनाने के, जलाने के और कॉफिन में दफनाने के तरीके पे भी निर्भर करती है कि हम मेमोरी किस तरीके की पहुंचेगी आगे। तो एक में तो कबूतर आगे पीछे जाएंगे, जहां एक कबूतर बैठेगा वहां पे सब कबूतर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर हम दफनाए हैं तो 6 महीने में जिस तरीके से कबूतर उड़ेंगे तो वो एक तरीके से खो जाएंगे, कहीं पे भी पूर्ण मेमोरी नहीं पहुंचेगी। तो मोहम्मद साहब ने आत्मा का पूरे तरीके से इनकार कर दिया। कृष्ण को भी दिखती थी आत्मा, मोहम्मद को भी दिखती थी आत्मा, लेकिन किस तरीके से वो चीज होगी वो चीज भी समझ रहे थे। फिर तीसरी बात है कॉफिन में। जब आप कॉफिन में दफनाते हैं और 6 महीने बाद भी खोल के दिखेंगे तो आपको वहां पानी मिल जाएगा। बर्फ तो पिघल गई लेकिन पानी है, पानी भी तो नष्ट होना चाहिए, कबूतर तो उसी में सब हैं। ऐसी कंडीशन में प्रेत बनते हैं, ऐसी कंडीशन में चलते फिरते भूत बनते हैं। और पश्चिम जगत में जितने चलते फिरते प्रेत पाए गए इतने दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। इवन कि कहा जाता है कि व्हाइट हाउस में जितने भी राष्ट्रपति दफनाए गए सभी भूत बन गए, सभी चलते फिरते भूत बन गए। यहां वहां के लोगों को आज भी वो दिखते हैं, आदेश दे देते हैं। तो इसके पीछे कारण ये होता है जब मेमोरी वहां पड़ी रहती है, पड़ी रहती है, पड़ी रहती है, तो शायद जिस तरीके के मां के गर्भ में बच्चे को जन्मने के लिए आत्मा तो पहले दिन पहुंच जाती है, लेकिन शरीर के रूप में जन्म देने के लिए 9 महीने का वक्त लगता है। मुझे ऐसा लगता है
कि कॉफिन के अंदर की जो प्रक्रिया उसकी चाह की होती है वो भी एक समय काल लेती है और उसको भी एक खास तरीके का गर्भ मिलता है जिसमें उसकी ऊर्जा दिखने वाले प्रेतों की ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए, जब वो चाहे दिख सके और जब ना दिख सके, ऐसा कुछ होता है। ये अब पूरा मैं प्रूफ नहीं कर सकता, वरना लोग आ जाएंगे प्रेत हमें बनवा के दिखाओ, हमारे बाप को प्रेत बनना है स्वामी जी, हमारे पिता को बनना है। लोग ऐसी बेवकूफियां बहुत करते हैं। मैं मनोविज्ञान से बता रहा हूं जिसकी आप समझ रख सकते हैं। तो इस तरीके से वो प्रेत बनते हैं। तो तीनों ही लोग, चाहे जीसस हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे कृष्ण हो, तीनों को ही अपनी बातें समझ में आती हैं और दिखाई देती हैं। उन्हें यह भी दिखाई देता है कि तुम किस तरीके के काम कर रहे हो और क्या इसके परिणाम आएंगे, किस तरीके से तुम अंत्येष्टि कर रहे हो, किस तरीके का गर्भ पाएंगे, ये सब दिखाई देता है। और यहां पे बात ये मैंने इसलिए कही कि तुम मोहम्मद को मानने वाले कृष्ण का अपमान ना करें, कृष्ण को मानने वाले मोहम्मद का अपमान ना करें कि वो तो मानते थे, होता ही नहीं है। तीनों ही अपनी जगह सच्चा बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, तीनों ही सच्चा बोल रहे हैं। मैं तीनों के ही विज्ञान को आपके सामने रख रहा हूं, मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो कृष्ण ने केवल महाभारत में अर्जुन को राजी करके युद्ध कराने की सोच रखी, इस सोच को भी खत्म कर देना जरूरी है। उन्होंने केवल तर्कों से अर्जुन को सेटिस्फाई करके युद्ध कराने के लिए ही प्रेरित नहीं किया। इस गीता का मूल आधार मेरा बोलने का यही है कि मैं ये बता सकूं कि कृष्ण के ऊपर ये आरोप गलत है और कृष्ण ने जो कुछ भी कहा वो एक गुरु अपने शिष्य को जिस प्रकार उसकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करता है, उसी प्रकार कृष्ण ने भी उसको प्रेरित किया। बहुत से कृष्ण के तर्कों को अभी तक क्योंकि सही तर्क नहीं मिले, इसलिए केवल युद्ध के लिए भड़काने वाले तर्कों के रूप में माना गया। तो ये जो आत्मिक कारण था कि आत्मा किस तरीके से जन्म लेती है, मैंने आपको बताया, जिससे आपको कम से कम ये क्लियर हो गया होगा कि कृष्ण जब कह रहे थे, अब यहीं पे बात आ जाती है। अब जब कृष्ण कह रहे हैं, एक और बात सुनो, उसको अलग ढंग से सुनो, कि कृष्ण जब कह रहे हैं कि आत्मा पंच तत्व निर्मित है और पंच तत्व विलीन है, ये वो जानते हैं, उस समय अर्जुन भी जानता है। तो 5 तत्व से निर्मित है और 5 तत्व से विलीन हो जाती है। तो वो ये जब कह रहे हैं कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, तब सपोज दैट मैं कहूं कि आत्मा 5 तत्व से मिली है, जिसमें एक तत्व अग्नि भी है। अब मैं कहूं जब तुम माचिस लेके आओगे तो तुम 4 तत्वों को तो जला दोगे, अग्नि को तो नहीं जला सकते ना। अग्नि को जलाने का कोई उपाय है? अग्नि तो स्वयं में भस्म है। फिर जब पानी की बात कर रहे हैं, जब वो उनका तब थॉट पानी की तरफ है, क्या पानी को डुबो देने का कोई उपाय है? क्या हवा को सुखा देने का कोई उपाय है? क्या प्रकाश को काट देने के लिए कोई तलवार काम आ सकती है? तो अगर इस तरीके से भी कृष्ण अपने 5 तत्वों को ध्यान में रखते हुए ये तर्क दे रहे हों, तो वो तर्क उनका बहुत जस्टिफाई है, ना कि केवल अर्जुन को युद्ध के लिए राजी करने के लिए। तो मैं कम से कम अपनी अदालत में तो कह ही सकता हूं कि मैं कृष्ण को बरी करता हूं इस बात के आरोप से कि कृष्ण ने अर्जुन को भड़का के युद्ध की तरफ धक्का दिया। इस आरोप से मैं कृष्ण को बरी करता हूं। बाकी अगली चर्चा करें। तो स्वामी जी, जैसे अभी 3 अलग अलग एक तरह से आयाम हैं, जब कोई आदमी से मतलब शरीर जब छोड़ देता है, तो आपके हिसाब से तीनों में बेस्ट क्या है, क्या होना चाहिए? देखो, और बेस्ट का निर्णय मुझसे मत करो। और एक बात ये भी है कि आप अपने लिए क्या चाहेंगे? आप भी एक दिन शरीर छोड़ेंगे तो इन तीनों में से कौन से तरीका आप अपने लिए यूज करेंगे? देखो, पहली बात यह है कि मनुष्य की चाहों के हिसाब से ये तय होता है कि सही और गलत क्या है। अगर मैं धार्मिक आधार पे बताऊं, तो धार्मिक आधार पे मैं ये चाहता हूं कि लोगों के लिए जो अग्नि वाला तरीका है वो बेस्ट है, क्योंकि कम से कम किसी इंसान की मेमोरी आगे तक पहुंच सके। भले ही वो, फिर मैं केवल मेमोरी की नहीं, मैं स्त्रियों को भी चाहूंगा कि ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि जब वो गर्भ धारण करें तो किस तरीके के माहौल में उनको रहना चाहिए।
तो मैं इसको बेस्ट मानूंगा कि कम से कम हमारी जो चाहें अधूरी रह गई हैं, जब वो चाहें हमें याद रहती हैं, तो अगले शरीर के माध्यम से भी हम उसको पूर्ति करने की ओर एक सही दिशा में उन्नति भी हो। इसके आधार पे हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि द बेस्ट वे है कि आप जो हैं वो जलाए जाएं। रही बात मेरी, तो पहली बात तो यह है कि जहां तक है कि मैं अपने कर्मों से इतना संतुष्ट हूं कि मैं आज भी मर जाऊं तो मुझे कोई ये झंझट नहीं है कि मैं कल आऊं। अपने कर्मों से मैं संतुष्ट हूं पूरे तरीके से। तो मुझे ये दिक्कत नहीं है कि तुम मेरी लाश के साथ क्या सलूक करते हो, क्योंकि मैंने सभी विचारों को, अगर मेमोरी कार्ड आपका पड़ा है मोबाइल में और वो मेमोरी कार्ड इस तरीके के ढंग से निर्माण कर लिया है आपने कि जैसे ही ये फोन नष्ट होगा मेमोरी भी नष्ट हो जाएगी, तो फिर वो मेमोरी कार्ड आप किसी में डालो कोई फायदा नहीं, वो जीरो से शुरू होगा। हम तो उस जगह आके खड़े हो गए हैं जहां पे हम पानी की गंदगी का हिस्सा नहीं है बल्कि फिल्टराइजेशन करने के काम आ गए हैं। हमारा उपयोग तो आगे जीरो से शुरू होगा लोगों के लिए। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कहा जाए कि मैं अशरीरी रूप में बहुत सारे काम कर सकूं, अशरीरी रूप में भी कुछ काम करने के ढंग होते हैं, उसकी चर्चा फिर बाद में करेंगे। लेकिन अगर अशरीरी रूप से ढंग कर सकूं तो मैं गहरे में चाहूंगा कि मेरी मौत के कुछ सिम्टम्स मैं बता सकता हूं कि मेरी मौत किन किन सिम्टम्स में हो, और अगर वही सिम्टम्स मैं बता रहा हूं वो हो, जैसे मेरी मौत अगर आपातकाल हो जाए, जैसे अगर कहीं कोई मुझे तेजी से मेरी हत्या कर दे या कुछ कर दे, तो मुझे सिंपली वही जलाने की प्रक्रिया से गुजारना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जो करुणा है वो मेरा एक छोटा सा मन है, सात्विक मन है जो आपके लिए, तो वो अगले जन्म तक यात्रा करेगा। अगर मैं आपातकालीन मर जाता हूं तो मेरा चाह आगे की यात्रा करेगा। और यदि अगर मैं स्वस्थ जीवन जीता हूं, किसी तरीके से मैं मरता नहीं हूं, और मरने से पहले मुझे लगता है कि मेरे काम में भी कुछ कमी रह गई, जो मैं करना चाहता था या कुछ ऐसा कुछ रह गया और मुझे अभी उसको कंटिन्यू करना है, तो उस कंटिन्यू करने की कंडीशन में मैं ये चाहूंगा कि यदि मैं कुछ और सिम्टम्स वो मैं मृत्यु के निकट ही बता सकता हूं, वो अपने निकट के लोगों को बता दूंगा। अगर वो कर सकें तो मुझे मम्मी बना के रखें, क्योंकि अगर वो मुझे मम्मी बना के रखते हैं तो मेरा शरीर एक ऐसी अवस्था में रहेगा जहां पे ना वो गलेगा ना वो सड़ेगा, और एक मुझे लंबा समय मिल जाएगा उसके साथ काम करने के लिए। और वो मैं जानता हूं कि किस तरीके से अपने शरीर के बाहर रहते हुए भी काम किया जा सकता है, और बहुत लोगों ने ऐसा किया है। शंकर ने ऐसे बहुत प्रयोग किए हैं कि अपने शरीर के माध्यम से उन्होंने बहुत सी चीजें नहीं जानी, अपने शरीर से निकल के दूसरे के शरीर में जाके उसके माध्यम से जानी, और ऐसा मतलब बहुत तरीके की चेतनाएं करती हैं, लेकिन वो कोडिंग के तहत ही करती हैं। लेकिन अगर मुझे रखा जाता है इस तरीके से तो मैं जानबूझ के अपनी कोडिंग को जहां चाहे फिट करके काम कर सकता हूं। तुमने पूछ ही लिया है तो मैं ये बता रहा हूं तुम्हें कि मैं फिर मैं जहां चाहूं वहां जाके काम कर सकता हूं, वो मुझे मालूम है उसकी मालकियत रहेगी। तो हो सकता है कि मेरी इस गीता में एक नया अध्याय जुड़ गया कि आत्मा के बहुत अलग आगे ढंग के भी उपयोग हो सकते हैं। तो मैं आत्मा के उपयोग की बजाय फिर एक ही चीज कहूंगा, मैं अपनी मेमोरी का, अपनी समझ का उपयोग करूंगा। वो आत्मा के उपयोग नहीं होंगे। आत्मा इससे भी बड़ी बात है। आप केवल मेमोरी को अभी तक आत्मा मानते हैं, तो मैंने उसका विज्ञान बताया। आत्मा मेमोरी से भी आगे की बात है, क्योंकि मेमोरी तो एक पार्ट है उसका। इसीलिए आत्मा को अगर समझना हो बहुत गहरे में, जिसको धार्मिक कोई व्यक्ति आत्मा मानता है, तो वो आत्मा ऐसी होती है जैसे प्रकृति। तो प्रकृति का अर्थ होता है जो कृति से पहले था। आत्मा तो वही है जो सारे पदार्थों के पीछे खड़ी है, सभी पदार्थों की, सारे जगत का जो पदार्थ है इसके पीछे के जो प्राण है वो आत्मा है। तो मैं आत्मा तो उसकी बात करता हूं, लेकिन इस जगत के कल्याण के लिए और इस जगत को उस दिशा प्रदान करने के लिए तो वो अपनी क्षमताओं का, वो अपनी मेमोरी का, अपनी जानकारियों का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि मैं अपने शरीर में जो ले रहा हूं वो एकमात्र जानकारियां हैं। जब मैं, इसीलिए कबीर भी वही बात कहते हैं कि जिस मरनी से डगरे मेरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए पूरन परमानंद।
तो इससे जो मैं जानता हूं वो आनंद है, लेकिन इसके बाद मैं जो जानूंगा वो पूर्ण आनंद है, क्योंकि मैं सारे तत्वों के उस जगह शामिल हो जाऊंगा जहां मैं तत्वहीन होऊंगा, तो वो पूर्ण आनंद है। और ये आपको बता दूं कि मैं अपने कार्य के तहत और जगत के कल्याण के तहत इस कष्ट को लेने को तैयार हूं कि मुझे मम्मी बना के रखा जाए और मैं अपने उस कार्य को पूरा कर सकूं, क्योंकि जिस तरीके से मुझे संघर्ष करने पड़ते हैं, मुझे 100 साल की जिंदगी छोटी लग रही है। मुझे लगता है कि जो इस जगत की जितनी गंदगी फैल गई है, अगर मुझे जमादार के रूप में एक टेंडर दिया जाए कि आपको नालियां साफ करनी है, तो ये 100 साल की जिंदगी छोटी लगती है। अनुभव करने करने में 40 साल लग गए, बाकी तो फिर 60 साल क्या कर पाएंगे, क्योंकि 20-25 साल तो हम कमर पे हाथ रख के भी चलेंगे। अगर 100 साल जी लिए तो जो हजारों साल का कचरा फैलाया गया उसे 40 साल में साफ करना संभव नहीं है, तो लंबे समय चाहिए। तो सच बात तो यह है कि अगर मैं मम्मी बन के भी कह रहा हूं काम करने के लिए, तो इतना जानना कि मैं आनंद से परिचित रहते हुए तो जिया और आनंद से परिचित रहते काम भी करूंगा, लेकिन परमानंद को तो मैंने अपने से और दूर कर दिया। परमानंद को तो मैंने अपने से और दूर कर दिया। तो ये भी मुझे कष्ट झेलना पड़े, अगर तुम्हारा हित हो जाए तो ये भी चल जाएगा, मुझे मम्मी बना के भी रखा जा सकता है, बाकी आपकी इच्छा।